कक्षा 9 में हम लेते हैं बहुपद। बहुपद के बारे में आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा है, थोड़ा एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। कौन बहुपद है, कौन पॉलिनोमियल है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है किसी व्यंजक की सभी घातें पूर्ण संख्या में हों तो वह बहुपद होगा। पॉलिनोमियल कौन होगा? जिसकी सब घातें पूर्ण संख्या में हो, 0 हो, घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। पूर्ण संख्या मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। अगर किसी बहुपद में ऐसा कोई बहुपद आ जाए जिसमें कि चर के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, ये चर के ऊपर इस तरह की भिन्न घात है, 1/4 1/2, जैसे इसमें लिखा x⁴ है, या x की घात -1 आता है, या x की घात -2 आता है, या घनमूल में x आ रहा है कहीं पे, तो ये वाले जो जिन व्यंजकों में इस तरह के पद आएंगे, माने चरों की घात अगर पूर्ण संख्या में नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। ये आपने ध्यान रखना है कि कौन है बहुपद। सीधे से सिंपली बात है कि जरा बहुपद कोई भी दे रखा है आपको, कोई भी व्यंजक दे रखा है, उसको थोड़ा सा हल कर लीजिए आप लोग, और कहीं x की घात उसकी 1/2 या 1/3 तो नहीं जा रहा है, या x की घात कहीं उसका 0 से कम तो नहीं हो रहा है, -1 -2 तो नहीं हो रहा है। इस तरह का होगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब क्वेश्चन 1 पे जाते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 पे जाते हैं। हमें पूछा गया यहाँ पे कि इनमें कौन सा एक चर में बहुपद है, इन सब में कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन सा नहीं है, इसका कारण भी बताइए। इससे पहले और बताते हैं कि जो बहुपद है, बहुपद में एक चर भी हो सकता है, x ही x भी हो सकता है, x और y भी हो सकता है, x और y और z वाला व्यंजक भी हो सकता है, t वाला हो सकता है, s वाला हो सकता है, एक पद वाला हो सकता है, 2 पद वाला हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। कहीं अगर हमने 5 लिखा हुआ है, केवल सिंगल अगर 5 लिखा हुआ है ऐसा, इस तरह से ये अचर बहुपद है, इसको हम अचर बहुपद बोलेंगे। हम यहाँ पे ये ध्यान देना है। अगर हमने ये लिखा ये x भी ये बहुपद है, एक में है, एक पद हो, 2 पद हो, 3 पद हो। एक अगर हमने ऐसा लिखा 0 शून्य, अगर शून्य लिखा तो ये अलग टाइप का बहुपद है, इसको शून्य बहुपद बोलते हैं। यहाँ पर हम शून्य बहुपद के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग केवल